हेलो दोस्तों, BLE टेक हेल्प चैनल में आप सभी साथी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ आपको एक नए प्रकार की जानकारी से परिचित कराऊंगा। दोस्तों, नई जानकारी क्या है? CSC पोर्टल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज पोर्टल पर हैं, आज मैं उससे संबंधित एक नई सीरीज बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, CSC पोर्टल गागर में सागर की तरह बहुत बड़ा पिटारा है, जिसके अंदर इतनी सर्विसेज हैं दोस्तों, जिसको एक वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों कई BLE साथियों से बात हुई, जिसमें बहुत से साथियों ने मुझसे कहा कि हमें पोर्टल पर CSC की क्या क्या सर्विसेज MP में एक्टिवेट हैं, उस पर हमें पूरी जानकारी दीजिए। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना CSC की जो भी सर्विसेज पोर्टल पर एक्टिवेट हैं, उनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, जब मैंने पोर्टल पर देखा, सर्विसेज तो बहुत हैं और इनकी जानकारी एक ही वीडियो में तो बताना संभव नहीं है। इसलिए मेरे दिमाग में एक विचार आया कि इस पर एक सीरीज बनाई जाए एवं इसके माध्यम से एक एक जानकारी से विस्तार पूर्वक आप सभी BLE साथियों को अवगत करा सकूं। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही बारीकी से इस पोर्टल की हर एक सर्विस के बारे में बताऊंगा। आपको समझना है और अपनी जानकारी में ग्रो अप करना है। दोस्तों, आप सर्विसेज खोल लेते हो, पर उसमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सी सर्विस में जाना है, किस सर्विस से हम कौन सा काम करेंगे, किस में जाकर के हमको कौन सी एप्लीकेशन में अप्लाई करना है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आज सभी को मेरा विचार पसंद आया हो तो दोस्तों फटाफट से एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। दोस्तों, इससे आपको मेरे बनाए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, BLE के पोर्टल पर कुछ खास 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप कर लेंगे तो उनसे आपको किसी भी प्रकार की समस्या पोर्टल पर नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा CSC पोर्टल है। इससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। यहाँ पर हमें लॉगिन पर जा कर के अपनी ID और पासवर्ड लॉगिन हो जाते हैं, और इसके बाद में हम सब प्रकार की सर्विसेज जो भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं उनका हम लाभ लेना शुरू कर देते हैं। और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सुविधाएं डिजिटल माध्यम से प्रदान करने के लिए हम लोगों को हमारे हैंडल पर दिया गया है, उसके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में ये सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, जब मैंने CSC ज्वाइन किया था तब कोई सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं था, किंतु आज आप देख ही रहे हैं कि TEC के बगैर आज आप CSC ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग BLE भाइयों जिन्होंने भी मेरे साथ में या 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले ज्वाइन किया हुआ है, तो हम लोगों से CSC के माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज एक्टिवेट कराई गई हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 5-6 चीज़ें हैं वो हमें ज़रूर करना है, और उसके करने के बाद में
आप वास्तव में इस पोर्टल पे बहुत ही अच्छा अपनी भी आमदनी बढ़ाएंगे, सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएंगे और सेंटर पर आपके यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरी इस सीरीज़ में जितने भी वीडियो बने आप अगर उनको देखेंगे तो ये मैं वास्तव में आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक एक सर्विस में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पोर्टल पर आने वाली नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। ये देख लीजिए, सबसे पहला काम टीईसी सर्टिफिकेट। जिन भी बीएलई बंधुओं ने, भाइयों ने जो बीएलई हैं और उन्होंने टीईसी अगर नहीं किया है तो वो ज़रूर टीईसी करें। टीईसी करने से ये एक प्रकार का सर्टिफिकेशन कोर्स है और आपके पोर्टल से ही हो जाता है ये। और इस पोर्टल पर आपकी आईडी से ही आप इसको खुद अप्लाई करके और अपना सर्टिफिकेट पोर्टल से ही प्राप्त कर भी सकते हैं। टीईसी सर्टिफिकेट मीन्स टेली एंटरप्रेन्योर कोर्स। TEC is a certification course designed by CSC Academy. This course is for all village level entrepreneurs, जो कि आप लोग हैं BLE, and citizen who intend to become a certificate BLE. The course is designed to give information about various services provided by CSC. यानी कि टेली एंटरप्रेन्योर कोर्स CSC एकेडमी द्वारा डिजाइन किया गया है, एक प्रमाण पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम सभी ग्राम स्तरीय उद्यमियों और नागरिकों के लिए जो एक प्रमाणित BLE बनने का इरादा रखते हैं। पाठ्यक्रम CSC द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। ये हो गया पहला। ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य जो फर्स्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिनकी भी BLE भाइयों ने नहीं करा है तो कृपया करके वे ज़रूर इस कोर्स को कर लें। अगला IRCTC। जी हाँ, IRCTC का रजिस्ट्रेशन भी आप अपने पोर्टल पे करेंगे। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे के वीडियो में देखेंगे तो मैं आपको इससे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको आईडी प्राप्त होगी, किस प्रकार से आप IRCTC के पोर्टल पे अपना काम कर पाएंगे। IRCTC एक, इसको आप समझ लीजिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC इज ए सब्सिडरी ऑफ द इंडियन रेलवे। हियर आर ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम एंड मैनेज द पैसेंजर। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है। यह ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली है और यात्री को मैनेज करते हैं। दोस्तों, जो भी यात्री यहाँ पे सफ़र करते हैं उसको मैनेज करने के लिए, ऑनलाइन टिकट प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे ने IRCTC के माध्यम से इस चीज़ को यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, IIBF। जी हाँ, IIBF एक ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स है दोस्तों जिसके माध्यम से आप जो BC बैंकिंग लेन देन इसका जो आप काम करते हैं इसके लिए आवश्यक होता है। अगर आप BC पॉइंट लेने जा रहे हैं वहाँ पर अगर IIBF का सर्टिफिकेट आपके पास में उपलब्ध होगा, आपको BC पॉइंट बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा और आप जो है वित्तीय लेन देन इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए 1928 में इसकी भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 1913 के तहत 25 कंपनी के रूप में स्थापित भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान IIBF, जिसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स IIB के रूप में जाना जाता था, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उनकी एक पेशेवर संस्था है भारत में। दोस्तों, ये IIBF हो गया। इसका भी जो है आप अपने पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करके, और भोपाल जिले से हूँ
तो जो भी CSC एकेडमी है आज उनके हैंडल में इसका एग्ज़ाम कराने के लिए उनके पोर्टल पर दिया हुआ है। आप अपने पोर्टल से इसका फॉर्म सबमिट करेंगे और वहाँ से आपको जो है जो भी एग्ज़ाम प्रोवाइड करा रही है एकेडमी, वहाँ पर आप जो है उनका एग्ज़ाम जा कर के दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला दोस्तों मैं बताता हूँ DigiPay। ये CSC की बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। इसको आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, सिस्टम से भी ऑपरेट कर सकते हैं। DigiPay एक इतना ही प्रचलन में आ गया है दोस्तों कि जो भी BLE हैं वो अपने सेंटर से आसपास के लोगों को एक मिनी बैंक के रूप में काम कर देते हैं, तो वहाँ के लोगों को इससे काफ़ी सुविधा मिल जाती है। ये आधार इनेबल पेमेंट सर्विस AEPS लॉन्च्ड बाय CSC गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विथ NPCI। DigiPay platform provides services like cash withdrawal, balance inquiry, money transfer and payout। DigiPay NPCI के सहयोग से CSC गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई है। आधार इनेबल पेमेंट सर्विस AEPS है। DigiPay प्लेटफॉर्म से नगद निकासी, बैलेंस पूछताछ, मनी ट्रांसफ़र और पे आउट जैसी सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों इसके माध्यम से आप छोटी सी बैंक के रूप में आप अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जैसा कि आप इसका नाम समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं कितने फ्रॉड टाइप के काम हो रहे हैं। अगर आप इसका सर्टिफिकेट प्राप्त करते तो इसमें आपको जो है किस प्रकार से धोखाधड़ी होती है, वित्तीय लेन देन भी है। कॉमन सर्विस सेंटर CSCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इज ऑफरिंग ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी कोर्स। द कोर्स इज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैंपेन। इट एम्स नो इंक्रीज अवेयरनेस टू नॉलेज बेस एमॉन्ग स्कूल स्टूडेंट्स। जी हाँ, इसका कोर्स आप स्टूडेंट्स को भी अपने प्रोवाइड करा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर CSC भारत सरकार की एक इकाई जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम कर रही है, ऑनलाइन साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम प्रदान कर रही है। पाठ्यक्रम सरकार के डिजिटल इंडिया और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अभियान का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में जागरूकता और ज्ञान का आधार बढ़ाना है। दोस्तों इसके माध्यम से आपको पूरा बताया जाता है कि आपको वित्तीय लेन देन करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार से आपको अपने लेन देन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी आप दोस्तों आपके पोर्टल से ही इसका आप फॉर्म सबमिट करके और एग्ज़ाम दे करके इसका भी सर्टिफिकेट आप अपने पोर्टल से निकाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला है INS या रेप, RAP रेप। रेप पहले होता था दोस्तों, मैं जब इसमें था मैंने रेप क्लियर क्वालिफाई किया हुआ हूँ। INS को बाद में एक शॉर्ट रूप में दिया है, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो कोर्स है बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर उसको आप पढ़ के समझ के करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों रेप RAP मतलब रूरल अथॉराइज्ड पर्सन, ये रेप इसका शॉर्ट फॉर्म है। रूरल अथॉराइज्ड पर्सन इज एन इंडिविजुअल हु हैज ए लाइसेंस द सॉलिसिट और negotiate an insurance policy with a client on behalf of the insurance companies. To become a rape BLE has to complete the rape training module and pass the rape exam conducted by NIELIT। जी हाँ दोस्तों, रूरल अथॉराइज्ड पर्सन एक व्यक्ति होता है जिसके पास बीमा कंपनियों की ओर से क्लाइंट के साथ बीमा पॉलिसी को सॉल्व करने या बातचीत करने का लाइसेंस होता है। अगर ये लाइसेंस आपके पास में है दोस्तों
तो आप जो है किसी भी प्रकार का बीमा करने के लिए पात्र हैं। आप चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, व्हीलर, फोर व्हीलर, गाड़ी बीमा हो, और जो कई प्रकार के आजकल हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गए हैं, आप सभी प्रकार के इंश्योरेंस इसके माध्यम से कर सकते हैं और आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। रेप बीएलई बनने के लिए रेप प्रशिक्षण मॉड्यूल को पूरा करना होगा और NIELIT द्वारा आयोजित रेप परीक्षा में पास होना होगा। जी हाँ, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रोवाइड कराती है ये कंपनी, और ये इसका एग्ज़ाम आप दोस्तों, इसका भी आप फॉर्म अपने ही पोर्टल से भरकर और अपने ही सिस्टम से ऑनलाइन बैठ करके कैमरे के सामने इसका एग्ज़ाम आप देंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पास कर लेंगे। इसका पूरा मटेरियल आपको पोर्टल पे मिल जाता है, इसके मॉड्यूल्स होते हैं, उनको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ के कंप्लीट करना होता है। और उनको कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही आप उन मॉड्यूल को क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद में दोस्तों आप जो है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, और क्वालिफाई करने के बाद में आप किसी भी प्रकार का बीमा करने के पात्र बन जाते हैं। दोस्तों, ये पूरे 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपनी सेंटर से काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में सर्विसें प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन 6 सर्विसेज को क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट अपने सेंटर से सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए कामगार सिद्ध होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। दोस्तों, ये मैंने आपके लिए कुछ छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दिया है। आगे की वीडियो में मैं आपको हर एक नई सर्विस का पूरा जो भी किस प्रकार से उसका बेसिक होता है, किस प्रकार से उसमें काम करना होता है, मैं धीरे धीरे पूरा आपके नॉलेज देता जाऊंगा अगले वीडियो में। आप बराबर मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए, और इसको लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी ना भूलिए। जो भी अपने नए बीएलई हैं, जो इस ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, बीएलई नए बन रहे हैं, आप उनके साथ में इसको शेयर करिए ताकि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज, जानकारी प्राप्त हो सके। और अंत में दोस्तों, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ में आप सभी के साथ में मिलूंगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।